राष्ट्रपति चुनाव में हुआ बड़ा खेला। एनडीए के वोट हुए कम। सांसदों की वोट की कीमत 708 से घटकर हुई 700। कैसे तय होती है सांसद और विधायकों के वोट की कीमत? 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होगा और 25 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। राष्ट्रपति कौन होगा, इस सवाल का जवाब देश को 21 जुलाई को मिल जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 21 जुलाई को काउंटिंग होगी और इसके लिए मतदान 18 जुलाई को कराया जाएगा। मुकाबला बेहद कड़ा है। विपक्ष के पास एनडीए से 2% वोट ज्यादा है। एनडीए के पास 49% तो विपक्ष के पास 51 वोट है। एनडीए को राहत बस इस बात की है कि पूरा विपक्ष अभी एकजुट नहीं है। विपक्ष अगर एकजुट नहीं रहता है तो चुनाव एनडीए का उम्मीदवार जीत जाएगा, लेकिन विपक्ष एकजुट रहा तो राष्ट्रपति विपक्ष का उम्मीदवार बन जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा, ये तय है। एनडीए मुश्किल में दिख रहा है, ये भी साफ है। पहले से ही 2% वोट कम पड़ रहे थे। अब सांसदों के वोट की वैल्यू चुनाव आयोग ने घटा दी है, जिस कारण से एनडीए की मुश्किल और बढ़ गई है। आमतौर पर राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों की वोट की कीमत 708 होती है। एनडीए के पास लोकसभा में 2/3 के करीब बहुमत है। राज्यसभा में भी वो विपक्ष पर भारी है। ऐसे में सांसदों की वोटों से एनडीए विपक्ष पर भारी पड़ता दिख रहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार के चुनाव में सांसदों के वोट की कीमत 708 की जगह 700 रखी गई है, यानी एक सांसद के वोट की कीमत 8 कम हो गई है। दरअसल इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जम्मू कश्मीर विधानसभा का भंग होना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा लंबे समय से भंग चल रही है। राष्ट्रपति चुनाव में भी यहां के विधायक वोट नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि नई विधानसभा का अभी तक गठन नहीं हुआ है। इसलिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा की वोट की वैल्यू सांसदों की वोट की वैल्यू से कम कर दी गई है। इसलिए हर सांसद के वोट की वैल्यू 8 कम हो गई है। दरअसल सांसदों की वोट की वैल्यू के निकालने का जो फॉर्मूला है, उसके चलते चुनाव आयोग ने सांसदों के वोट की वैल्यू कम की है, जिसमें सभी विधायकों के वोट की कीमत जोड़ी जाती है और फिर जितने सांसदों को वोटिंग का अधिकार मिला है उनकी संख्या जोड़कर विधायकों के वोट की वैल्यू में भाग दिया जाता है। देश के राज्यों के सभी विधायकों की वोट की वैल्यू इस समय 5,43,231 है। इसी के अनुसार लोकसभा के सांसदों के कुल वैल्यू 5,43,200 रखी गई है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए को हो रहा है। चुनाव में लोकसभा के सभी 543 सांसदों को वोट डालने का अधिकार होता है, जबकि 2 नामित सांसद वोटिंग से दूर रहते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 233 सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 राज्यसभा सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। हर राज्य के विधायकों के वोट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी के विधायक के वोट की वैल्यू 208 होती है। झारखंड और तमिलनाडु के विधायक की वोट की कीमत 176 होती है। महाराष्ट्र के विधायक की वोट की कीमत 175, तो बिहार के विधायक की कीमत 173 होती है। कम वैल्यू वाले विधायकों की वोटों की बात करें तो सिक्किम के विधायक की वोट की कीमत सिर्फ 7 होती है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के विधायकों का नंबर आता है। दोनों राज्यों के विधायकों के वोट की कीमत 8-8 होती है। विधायकों के वोट अलग अलग क्यों होती है? इसके पीछे सीधा राज्यों की जनसंख्या गणित है। जनसंख्या के आधार पर ही राज्य के वोट तय होते हैं और वो वोट विधायकों के बराबर बराबर बटे होते हैं। अभी वोट की कीमत निकालने के लिए 1971 की जनगणना को आधार माना जाता है। 2031 के बाद होने वाले चुनाव में वोटों की वैल्यू का आधार 2031 की जनगणना को माना जाएगा। 1971 में यूपी की जनसंख्या 8,38,49,905 थी। उसी आधार पर विधायक के वोट की कीमत तय की गई है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। एक वोट की कीमत निकालने के लिए पहले कुल सीटों का 1000 से गुणा करते हैं और जो अंक आता है उसका भाग राज्य की कुल आबादी से करते हैं। यानी यूपी की जनसंख्या है 8,38,49,905 में से 4,03,000 का भाग दिया जाता है तो संख्या आती है 208.06। वोट की कीमत पॉइंट में नहीं हो सकती, इसलिए यूपी के विधायक की वोट की कीमत 208 होती है। इसी तरह सभी राज्यों के विधायकों के वोट तय होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।